हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएसटी जी के। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी यही प्रश्न आने वाले हैं ईवीएस के पेपर में। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लो। 100% गारंटी के साथ 30 में से 28 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है निम्न निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एयर सहारा। एयर सहारा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है चूहे चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेग। अगला प्रश्न है प्राथमिक समाजीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से सीखना है। शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खनिज तेल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक एक दिशीय। अगला प्रश्न है परितंत्र परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चावल। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है बच्चे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पियाजे को। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निंदात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तीर्ण करना। अगला प्रश्न है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न है पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पौधों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है लड़के लड़कियों की अपेक्षा लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक पूर्वाग्रह
को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समोन्नति, समोन्नति, समन्विति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कहानी विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सौर मंडल, सौर मंडल। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस सी ई आर टी, एस सी ई आर टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए।